24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज थी। उस जमाने में लोग ये पूछते थे कि फलां अशरे का टॉपिक क्या है, फलां खतीब क्या पढ़ रहा है, फलां खतीब क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का माहौल आ चुका है। मजमा कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, प्रोटोकॉल कितना है। यार इल्म होना चाहिए कि आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल फरमाया वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है, ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में जब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाकयान आप देखेंगे हजारों का मजमा होता है, एक नूहे खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहाँ 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूहे खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है, याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहाँ सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है। तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है। इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको का अपने नफ्स को मारने के लिए। का क्या मतलब? का जब मैंने निगाह पड़ी ना मजमे पे, तो ख्याल आया कि ये सारा मजमा मेरे लिए आया है। उसी वक्त मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ी तो मुशरिक हो जाओगे। नफ्स को इतना मजबूत तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लोग मेरे लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज किसको भेजा? शागिर्द को भेजा। ये है नुखदकी कि इमाम रजा किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं कि मौला मेरी हाजत, इमाम फरमाते हैं नुखदकी के कब्र पे जाओ और दुआ मांगो, खुदा उसकी खातिर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। ये मकाम इस मर्जा अहले बैत का, क्योंकि इनके अंदर अखलाकी सिफात थी। इमाम खुमैनी मिंबर पर जाते हैं और खुद की तंबीह करते हैं उस मिंबर पर कि लोगों वाय हो मुझ पर अगर मैं ये सोचूं ये मजमा मेरे लिए बैठा है। कि तुम्हारे दिलों में अगर खुदा ने मेरी मोहब्बत भी डाली है वो अल्लाह की वजह से है। कि अगर मेरा एक ऐब तुम लोगों के सामने आ जाए तो मेरी इज्जत एक दिन में खुदा मिलिया मेट कर सकता है। अजीज बनाने वाला खुदा, जलील बनाने वाला खुदा। और यही इताअत करबला के मैदान में अब्बास अलमदार इमाम हुसैन की करते हैं। कि ये जुमले अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब नहर फुरात से गाजी अब्बास पानी लेकर आ रहे थे तो एक जुमला कहा, क्या है फौज अशकिया, अगर तुम मेरे दोनों बाजुओं को भी काट लो, मैं अब्बास अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। आगा आली बहुत बड़े खतीब है ईरान के, कहते मैंने बड़ा सोचा कि दुश्मन बाजू काटना चाह रहे हैं और अब्बास कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कि हमारी नजरों में दीन क्या है? नमाज। हमारी नजरों में दीन हज। हमारी नजरों में दीन सोम और सलात और ज़कात। लेकिन यहां मामला ना नमाज का था ना ज़कात था। किस चीज का मामला था? गाजी क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे बाजू भी काट तो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कहा कि देखा जाएगा कि गाजी अब्बास के हाथों में क्या था। का जब नजर पड़ी तो अब्बास के हाथों में पानी का मशकीज़ा था और पूरी कोशिश कर रहे थे कि तीर आंख पे लगे पर मश्क को ना लगे।
बाजू कटे पर मश्क न गिरे, खेमे तक कुछ भी हो जाए मेरा बदन जख्मी होता है लेकिन मश्क न गिरे। तो कहा कि समझ नहीं आई, पानी का मश्क अब्बास का दीन कैसे बना? पानी कभी दीन बनता है कि आप कहो कि मैं अपने इस दीन को नहीं छोड़ूंगा? कब पानी भी दीन होता है? तो उलमा ने लिखा पानी का मश्क दीन नहीं था, क्योंकि हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। मौला कहे ना 10 मिनट यहां बैठो, ये दीन है। मौला कहे आंखें बंद करके खड़े हो जाओ 1 घंटा, ये दीन है। कि अब्बास हुक्म हुसैन को दीन मान रहे हैं। और जब मश्क पे तीर लगाना तो ये दुआ किया, खुदा अब नहीं चाहता मेरा लाशा खैमों तक चला जाए। इताअत कितनी, कहते हैं 2 मुहर्रम को फौज अशकिया ने कहा कि खैमों को हटाया जाए नहर से। कहते हैं जैसे ऑर्डर आया, गाजी अब्बास सिपह सालार थे, हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से एक लाइन खींची और फरमाया अगर किसी में जुर्रत है जब तक मैं जिंदा हूं इस लाइन को पार करके दिखाए। लिखने वाले लिखते हैं चेहरे पे इतना जलाल के खून जमा पड़ा है अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को पलटा हुआ है और तलवार हाथ में ली हुई है कि है किसी में जुर्रत के आगे आए। सैयदा ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन अचानक मेरे खेमे में आए और चेहरे से ऐसे लगा कि इमाम हुसैन थोड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई हुसैन क्या हुआ है? फरमाया ज़ैनब आपने सुना होगा कि अब्बास ने खत खींची है और बड़े जलाल में हैं और दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है कि आगे आकर दिखाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि भैया हुसैन अब्बास के होते हुए किसी की जुर्रत है कि खेमों को हाथ लगाए? फरमाया बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाएं, मैं अभी जंग नहीं चाहता। तो सैयदा ने कहा हुसैन कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आपकी ये मर्जी है खेमे हटा दिए जाएं जाके बोल दीजिए। जैसे लगता है दोनों इमामों को रोजे हैं। का मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो। बस हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। मैंने फौरन बाजुओं को रोका था। मैंने कहा अब्बास का ज़ैनब जब बेअत के लिए मुझे दरबार में बुलाया और उसने तौहीन की, इतना जलाल था, तलवार निकाली कि मौला सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर बाजू को रोका। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का ज़ैनब याद है जब हुर ने रास्ता रोका था, लजामे फरस में उसने हाथ डाला तो मेरे अब्बास को इतना जलाल आया, तलवार निकाली कि मौला जंग अभी शुरू करता हूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं अब्बास को, अब क्यों नहीं लड़ना? इतनी मोहब्बत भाई की भाई से कि दिल नहीं तोड़ना चाह रहे अब्बास का। अब सैयदा ज़ैनब का किरदार बड़ा अजीब है। कई बातें इमाम हुसैन जनाब रुबाब से नहीं कर पा रहे लेकिन सैयदा ज़ैनब से करते हैं। कहते नहीं नन्ना सा लाशा जब इमाम हुसैन लाए तो बीबी रुबाब जाके खेमे के कोने में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को मेरा सामना करना पड़े और ये सोचें कि माँ को क्या बताऊं। फिर जाते थे सैयदा ज़ैनब से बातें करते थे अपने मन को हल्का करने के लिए। सैयदा ने कहा हुसैन आप ना घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूं। इमाम हुसैन चले गए। बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा मेरे गाजी को बुलाओ। जनाब फिजा फरमाती हैं मैंने दूर से खेमे के दर से गाजी अब्बास को पुकारा। कहती हैं बड़े जलाल में खड़े थे कमरे बनी हाशिम, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना बह रहा है, माथे पे सुर्खी और जलाल है कि दुश्मन को ललकार रहे हैं, आओ और आगे आकर दिखाओ। और जैसे फिजा कहती है मैंने आवाज दी, समझ गए कि मुझे अहले हरम में से कोई बुला रहा है और मुझे इशारा कि अम्मा फिजा वहीं रुके रहे, मैं खुद आता हूं। फिजा फरमाती है जैसे अब्बास आ रहे थे ना तो आस्तीनों को सीधा कर रहे थे, यहां तक कि खेमे के दर पे पहुंचे, माथे से पसीने को पहुंचा। थोड़ी देर खड़े हुए कि अब्बास का जो जलाल हो जाहो जलाले वो बैठ जाए। का बिल्कुल खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा होता है।
इतना अदब अब्बास के वजूद में, ये चाहते इमाम ज़माना हमसे, इतनी इताअत अब्बास में। बहन है लेकिन इताअत देखिए, कपड़े धीमे लहजे में। वहां जलाल में बात कर रहे थे, पसीना पहुंचा, आस्तीनों को सीधा किया और कहा कि आकाज़ादी आपने मुझे बुलाया। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास अंदर आओ। कहते हैं जानू में अदब लगा के सैयदा के सामने बैठे, जी मेरी आकाज़ादी। कहा अब्बास दुश्मन ने ललकारा है? कहा जी आकाज़ादी मैंने खत खींच दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत अब्बास के होते हुए खैमों पे हमला करे? जब तक मैं जिंदा किसकी जरूरत हुसैन पे आंच भी आए। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। कहा अब्बास बहन कुर्बान जाए तुझ पे। अब्बास देखो मैं जानती हूं तुझे बड़ा जलाल है, लेकिन देखो हुसैन चाहते हैं कि खेमे हटा लिए जाएं। अब्बास तेरा गुरगुर है, अब्बास तूने खत खींची है। मैं ये नहीं कहती कि तू जा खत मिटा, नहीं, तू खेमे में बैठ, मैं अकबर को भेज देती हूं, मैं औना मोहम्मद को भेजती हूं, मैं कासिम को भेजती हूं, वो जाके खत मिटाएंगे, खेमे हटाएंगे। तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा कि अब्बास ने ललकारा था। कहीं शर्मिंदगी हो कि आकाज़ादी मैंने तो चैलेंज किया है। क्या तू बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूं। फिजा कहती है मंजर देखकर मैं रो पड़ी कि गाजी फौरन खड़े हुए, कहने लगे आकाज़ादी अब्बास का गुरूर क्या होता है, अब्बास की मर्जी क्या होती है। औना मोहम्मद क्यों जाएंगे, अकबर क्यों जाएगा? अगर मेरा हुसैन चाहता अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। अच्छा हाथों से खत को मिटाया, खेमों को हटाया, कहने लगे मेरे हुसैन की मर्जी है कि खेमे हटा लिए जाए। ये वाक़या नहीं है, ये इबरत है। जब कोई इस तरह हो इताअत हुसैन में, फिर उनकी शहादत पे हुसैन कहते हैं अल-आन कदिन कसर ज़हरी, आज हुसैन की कमर टूट गई। अरबी में रोने के लिए अलग अलग इबारतें हैं। रावी कहता है जब अकबर के लाशे पे आए तो बकल हुसैन, हुसैन बहुत रोए। कासिम के लाशे पे आए बकल हुसैन, यानी ये वो लाशें हैं जिन पे दुश्मन ने हुसैन का रोना सुना, इतनी बुलंद बुलंद आवाज में रोए। का कासिम के लाशा उठा रहे थे, बहुत रोए। अकबर के लाशे पे आए, बहुत रोए। जॉन वो शहीद है जिसके लाशे पे हुसैन बहुत रोए। लेकिन एक मकाम है जहां ये नहीं कहा कि हुसैन रोए। कहा जब अब्बास के लाशे पर आए तो कहा सरखल हुसैन, हुसैन ने चीखना शुरू किया। कहते जब चीखना शुरू किया ना तो फौज अशकिया में हलहला हुआ, फौज ने हंसना शुरू कर दिया कि अब हमने हुसैन को हरा दिया। शहीद करबला पे सलाम करे, मजलूमियत हुसैन पे। कि रावी कहता है जब हसन के जनाजे से तीर निकाल रहे थे ना, भाई के लिए बड़ा मुश्किल होता है भाई के बदन से तीर निकाले। कहते हुसैन बहुत रोए।
और कहते हैं फिर यही हुसैन था जो हसन के बच्चे के बदन के टुकड़े जमा कर रहे थे। फिर यही हुसैन थे जो अब्बास जैसे आए ना हबीब इब्ने मज़ाहिर जब तक वो तन्हा रह गए। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, खुलूस से दिल से सलाम करें अपने आका की मजलूबियत। अस्सलाम अला औलादिल हुसैन अला अस्हाबे। बुलंद आवाज से अस्सलाम अला बुलंद आवाज से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्ने व अला औलादिल व अला अस्हाबे। आवाज थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके। अस्सलाम अला व अला अली इब्ने व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर के दो बाजुओं को उठाया, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब कराए, खुदा आपको अब्बास की ज़रे दिखलाए। हरम के कुछ खादिम आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए, कहने लगे क़िबला कुछ मजदूरों का बंदोबस्त करें क्योंकि गाजी अब्बास की कब्र टूट गई है। आगाए कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा। ये मर जाए तकलीद सरदाब अब्बास में गए जहां असल कब्र मौजूद है। सर से अमामा उतारा, अपने पांवों से जोराबें उतारे, तलबा के साथ मिलके कब्र अब्बास को बनाने लगे। किसी तालिब इल्म ने कहा मौलाना मेरा एक सवाल है,
हमने सुना है मिंबरों से कि अब्बास जब घोड़े पे बैठते थे कद इतना बड़ा था कि पाँव जमीन पे लगते थे। का ये बताइए जिसका कद इतना बड़ा हो उसकी कब्र बच्चे जितनी क्यों है। आगाए कश्मीरी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे तूने कभी सोचा हबीब हुसैन के साथ अकबर हुसैन के साथ अब्बास नहर फुरात के किनारे क्या कर रहे का। चौथे इमाम जब जनाजा उठाने गए इरबान इरबान बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अबा के दामन में जमा किया, नन्ही सी कब्र खोदी। मैं कुर्बान अब्बास की मजलूमियत में इस मजमे में जितने भाई हैं खुदा इनके बहनों के पर्दों की हिफाजत करे। शाम के बाजार में जब उम्मे हबीबा की निगाह कटी हुई गर्दनों पे पड़े, कहती है मैंने एक गर्दन देखे जो घोड़े की गर्दन से बंधे थे। रोकेगा बीबी ज़ैनब ये किसका सर? सैयदा ने कहा ये मेरे अब्बास का सर। बीबी सब सरनों के नेज़ा पे ये घोड़े की गर्दन में क्यों है? का ये भी नो के नेज़ा पे था, लेकिन जब निगाह मेरे खुले सर पे पड़े ये बार बार जमीन पे गिर जाता था। मैं कुर्बान गैरत अब्बास पे मौला हुसैन की खिदमत में आए। मौला अब मुझसे सकीना का रोना देखा नहीं जाता। मौला छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए, चचा हमें प्यास लगी है, चचा थोड़ा पानी पिला दे। मौला कद ज़ाक़ सदरे, मेरे सीने में बड़ी घुटन है। बड़ी मजलूमियत से इमाम ने कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपह सालार। सर झुकाया, कहा मौला अब कोई लश्कर न रहा, मुझे इजाजत दे, पानी लो। फरमाया अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, अगर ज़ैनब इजाजत दें मैं भी नहीं रोकूंगा। सीधा गए सैयदा ज़ैनब के खेमे में, आकाज़ादी इजाजत मांगने आया हूँ। उसी तरह ज़ान हुए अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने कहा अब्बास जानती हूँ क्यों आए हो, मैं ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आकाज़ादे, अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थे, मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने कहा हसन रात होने दो,
लोगों को अपने घरों में जाने दो, बाजारें बंद होने दो, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को लाना। अली ये मजमा तेरी गैरत को कुर्बान। का अब्बास रात हो गए, खुद मेरे बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, अभी चंद कदम ऊंट चला था, बाबा ने कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने जैसे पर्दा हटाया, कहने लगे ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार। अल्लाह जाने अब्बास ने सुन कैसे लिया। कि अब्बास में सोच रहे थे बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, फिर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफियों के घर है। मैं सोचने लगी बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का चौक है। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाना है हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हुसैन को दिखाइए। बाबा बेटी और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाए, कभी मेरी कलाइयों का बोसा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोसा लेने लगे। रोकेगा ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर नहीं होगे। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक जुमला कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, लेकिन बाबा ये बताइए जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई दिया। ज़ैनब ने कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले। रोकेगा खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरे हाथों में रस्सिया, मेरे सर से रिदा, ओ मेरे लुटने का वक्त करीब है। मातम हुसैन।